कंप्लेन करी है एसी ना चलने की तो सीने में हालत खराब हो रही, गर्मी के मारे हालत खराब हो रही। अब हम सभी पैसेंजर परेशान हो गए हैं। इसका एसी नहीं चल रहा, संत बैठे हुए इसमें। जनरल कोच दिख रहा है ये, हाँ जनरल कोच है ये जनरल कोच है, अपने जस्ट बगल में लगा हुआ है। ये ट्रेन सिर्फ एक दिन के लिए चलाई जा रही है। तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 04004 दिल्ली सराय रोहिल्ला अशोक नगर स्पेशल ट्रेन में, जो कि दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन को मध्य प्रदेश के अशोक नगर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान कवर करती है लगभग 644 किलोमीटर 14 घंटे 45 मिनट के समय में, और एवरेज स्पीड रहती है 41 किलोमीटर पर आवर की। और ये जो ट्रेन है ना, ये आज एक ही दिन के लिए चलाई जा रही है। 1 डे स्पेशल ट्रेन है जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं, इस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। आज की जर्नी होने वाली है इस ट्रेन के 3rd AC में, और कोच है अपना B1 ICF है, पूरा रेक ये ICF मिलेगा आपको इस गाड़ी का। चलो देखते हैं जर्नी कैसी रहने वाली है। बस कुछ ही देर में ट्रेन यहाँ से निकलेगी दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से। अभी हम आ गए हैं एकदम आगे की साइड दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर। ये देखो आज अपनी ट्रेन में लगा हुआ है गाजियाबाद शहर का WAP5 लोकोमोटिव। नॉर्मली स्पेशल ट्रेन में लगता है WAG9 या फिर मालगाड़ी का कोई भी इंजन, लेकिन इसमें लगा हुआ है भाई साहब सबसे फास्टेस्ट इंजन WAP5 का P5 वाला वेरिएंट। भाई मज़ेदार इंजन है, ये देखने में ही ज़बरदस्त लगता है। चलो अब शुरू करते हैं जर्नी आज इस स्पेशल ट्रेन में यहाँ से। चलो भाई साहब, सिग्नल हो गया अपनी स्पेशल ट्रेन का। अपने शेड्यूल टाइम से 2 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन स्पेशल ट्रेन निकल रही है दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से, और बगल में खड़ी हुई है जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस। जयकारे लग रहे हैं रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन के लिए। काफ़ी सारे तीर्थयात्री भी ट्रैवल कर रहे हैं इस गाड़ी में आज, उनके परिजन छोड़ने आए हुए हैं उन सभी को। जैसा कि हमने आपको बताया, ये 1 डे स्पेशल ट्रेन है, आज एक ही दिन चल रही है। साल में सिर्फ एक ही दिन चलती है ये ट्रेन। टाइमिंग्स की बात करें फिलहाल आज की, तो 12:15 पे इसका डिपार्चर हो रहा है, 12:15 का डिपार्चर है, और कल सुबह 4 बजे ये ट्रेन पहुंचाएगी मध्य प्रदेश के अशोकनगर रेलवे स्टेशन। दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल रहे हैं। चलो और देखो क्या पैरेलल देखने को मिल रहा है, वो भी स्पीड में। बगल से देखो, ये पुरानी दिल्ली से कोई गाड़ी निकली होगी, अभी कोई पैसेंजर ट्रेन है, अभी जस्ट ये निकली है वहाँ से पैरेलल। ICF कोच है और आज का अपना B1 3rd AC, एकमात्र कोच 3rd AC का लगा हुआ है इस गाड़ी में। तो ये हैं कुछ सीट्स ऐसी, बाकी सीट है आज की अपनी लोअर बर्थ 41 नंबर। बाकी साफ़ सफाई फ़िलहाल तो मेंटेन अच्छी है गाड़ी में, ICF होने के बाद भी मेंटेनेंस गाड़ी में ठीक है। ये लो भाई पैरेलल यहाँ पर चल रहा है अपना, कोई पैसेंजर ट्रेन है हमारे ख्याल से। हाँ, सवारी गाड़ी लिखा हुआ है इस पर, दिल्ली जिंद शामली दिल्ली भटिंडा। ये देखो खच्चर आ गए यहाँ पर पटरियों पे। यहाँ पैरेलल चल रहा है, ये जाएगी खैर अलग रूट पे, हम लोगों की ट्रेन बढ़ रही है अलग रूट पे। सामने ये आ गया दया बस्ती रेलवे स्टेशन, यहाँ से दोनों ही गाड़ियों का रूट अलग हो जाएगा। ये देखो ये अपनी रोहतक वाली लाइन पे आगे बढ़ रही है, और हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से पटेल नगर होते हुए ओखला की तरफ। ट्रेन तो अपनी निकल गई है, अब मोटा मोटा आपको हम रूट दिखा देते हैं। एक बार रूट मैप दिखाते हैं कि क्या रूट होने वाला है इस ट्रेन का आज इस जर्नी में। अभी फिलहाल दिल्ली सराय रोहिल्ला से तो अपनी ट्रेन निकली है, तो ये देखो दिल्ली सराय रोहिल्ला से ट्रेन निकली है, उसके बाद फरीदाबाद, कोसी कलान, मथुरा, आगरा कैंट, धौलपुर, ग्वालियर, झांसी, बीना। तो ये कुछ स्टॉप्स रहने वाले हैं इस स्पेशल ट्रेन के आगे जर्नी में। जैसे अपनी यशवंतपुर दुरंतो निकलती है दिल्ली सराय रोहिल्ला से, तो वो नई दिल्ली स्किप करते हुए आगे बढ़ती है इस रूट में। नई दिल्ली स्किप करेगी, फिर निज़ामुद्दीन स्किप करेगी, और फिर अपना मथुरा वाली लाइन पे वो सीधे सीधे जाती है झांसी की तरफ। लेकिन ये जो ट्रेन है ना, ये उस रूट से नहीं जा रही है, ये जाएगी यहाँ से पटेल नगर वाली रूट से। पटेल नगर होते हुए ओखला में अपनी लाइन मिलेगी, ओखला से होते हुए फिर फरीदाबाद वाली लाइन पर अपनी झांसी दिल्ली झांसी मेन लाइन पर ट्रेन पहुँचेगी। ये है इसका हिसाब किताब।
वैसे अगर नई दिल्ली स्किप करते हुए जाती तो एक अलग एक्सपीरियंस फिर देखने को मिलता है कि एक स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्किप कर दिया, बट नहीं है, इसको वो वाला रूट नहीं दिया है। इसको ये सफदरजंग से जो निकलती है ना अपनी जो टूरिस्ट ट्रेन्स निकलती हैं, एक बार हमने दिखाया भी है टूरिस्ट ट्रेन से, तो वही वाला रूट लेने वाली है ये ट्रेन। और सामने दिल्ली मेट्रो पैरेलल, गाज़ियाबाद में रूट वाले जो रूट है ना वहाँ पर मिलती है RRTS नमो भारत, और यहाँ दिल्ली मेट्रो का पैरेलल। जिस रूट की हम बात कर रहे थे ये देखो, ये आ गया पटेल नगर रेलवे स्टेशन। ऊपर वो जो लाइन आप देख रहे हो ना, वो लाइन क्रॉस कर रही है दिल्ली जयपुर लाइन, जो अभी दिल्ली से निकलती है अपना दिल्ली कैंट रेवाड़ी होते हुए जयपुर के लिए, ये ऊपर से निकल गई। हम लोग बढ़ रहे हैं सफदरजंग रेलवे स्टेशन की तरफ, और आसपास यहाँ भी देख लो एकदम झुग्गी झोपड़ी के बगल से होते हुए गाड़ी निकल रही है। ये देखो झुग्गी झोपड़ी कंटिन्यू कर रही है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक भी। नारायण विहार नाम से स्टेशन है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। एक बात तो है, बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर, आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा गंदगी। साइड में भी कुछ ऐसे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अपन किसी घाट सेक्शन से होके गुजर रही हो ट्रेन। एक घाट सेक्शन हो, पहाड़ वहाड़ हो इधर, हो आगे कहीं झरने वरने भी गिर रहे हो बारिश में। ऐसे ही अभी जब तक मेन लाइन पे नहीं आएगी ट्रेन, ऐसी रुक रुक के स्लो स्लो चल रही है एकदम। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन। ये देखो क्या बेहतरीन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तैयार की जा रही है, रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। कुछ ही टाइम में बहुत ही शानदार ये रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। यहीं से भारत की टॉप मोस्ट लग्जरियस ट्रेन भी निकलती हैं, महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स जैसी गाड़ियाँ। और इस स्टेशन को भी अब शानदार बनाया जा रहा है, शानदार बन रहा है भाई साहब ये स्टेशन तो। चलो अभी स्पीड अप कर रही है गाड़ी अपनी सफदरजंग स्किप में। कोई भी लग्जरी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग नहीं मिली इधर आज, कोई भी गाड़ी है ही नहीं हुई फिलहाल यहाँ पर। तो अब आपको इस ट्रेन के बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वैसे इसको हमने जब बुक किया था तो हमको एक नॉर्मल स्पेशल ट्रेन ही दिख रही थी, फिर इसको चेक किया तो पता लगा ये एक ही बार चलनी है, इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगी। और ये ट्रेन जब स्टेशन पे आया तब इसकी पूरी जानकारी हमें मिली कि ये एक मतलब तीर्थ यात्रियों के लिए स्पेशली चलाई जाती है, साल में एक ही बार एक ही दिन चलती है ये ट्रेन। और ये मतलब अनंतपुर धाम जो है ना अशोकनगर में, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जो अनंतपुर धाम है वहाँ पर तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए चलाई जाती है साल में एक ही बार। और लकीली मतलब इस ट्रेन में हमने बस ऐसे ही बुक कर लिया टिकट, हमने चलो यार किसी स्पेशल ट्रेन से चलते हैं, क्योंकि दिल्ली झांसी दिल्ली तो हम फास्टेस्ट ट्रेन से ट्रैवल करते रहते हैं, जैसे वंदे भारत हो गया। लास्ट आपने एक जर्नी की थी क्योंकि CR राजधानी की, वो तो मतलब तबाही गाड़ी थी, उसने ओवरटेक करती है पूरे रास्ते, 15-20 ओवरटेक करती है, डेली का है उसका। लेकिन ये जो ट्रेन है ये स्लोएस्ट ट्रेन है, लगभग 10-10.5 घंटे लेगी है दिल्ली से झांसी के। तो हमने सोचा चलो इस गाड़ी में आज ट्रैवल करते हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा, ओवरटेक वगैरह बहुत सारे देखने को मिलेंगे, कुछ एक्शन देखने को मिलेगा इस जर्नी में, इसलिए बुक किया था। लेकिन ये गाड़ी कुछ अलग ही गाड़ी है, चलो आगे देखते हैं इसकी और कैसी जर्नी रहने वाली है। ये देखो ये आ रही अपनी मेन लाइन न्यू दिल्ली निज़ामुद्दीन होते हुए झांसी के लिए, अभी इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। असली मज़ा तो अब आएगा इस ट्रेन जर्नी का जब ये मेन सेक्शन शुरू हो रहा है अपना। स्पेशल ट्रेन है और लेंथ देखो काफ़ी लंबी गाड़ी है ये। और 10 मिनट पहले अपनी लाइन इस सेक्शन पे आती ना, मतलब इसी लाइन में आके मर्ज होती है अपनी ट्रेन, तो बहुत सही रहता। क्योंकि अभी जस्ट यहाँ से सचखंड एक्सप्रेस निकली है तो एक ओवरटेक उसका मिस हो गया, बढ़िया पैरेलल ओवरटेक यहाँ से मार के जाती तो मज़ा आता। खैर अभी तो निकल गई सचखंड, अभी तो बहुत सारी ट्रेनें जितनी भी दिल्ली से निकलेंगी सब ओवरटेक करके जाएंगी इसको। देखो अभी अपनी ट्रेन यहाँ चल रही है, अब ये वाली लाइन पर ही आके अपन लोग फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखो मेन लाइन पर जा रही है अपनी ट्रेन, नई दिल्ली झांसी मेन लाइन पर मर्ज हो रही है अपनी लाइन यहाँ से।
अभी देखो ओखला रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंच गई है। ओखला पे ही आके, ओखला से जस्ट पहले ही ये लाइन मिल जाती है अपनी। सामने खड़ा हुआ है श्री शक्ति एक्सप्रेस का रेक ओखला स्टेशन पे। कोई बगल से ये क्रॉस हो रही है गोल्डन टेम्पल मेल। लो भाई साहब, यहाँ पर देखो लूप लाइन पर अपनी ट्रेन को लगाया जा रहा है तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पे। और ओवरटेक का सिलसिला भी यहीं से शुरू होने जा रहा है इस स्पेशल ट्रेन जर्नी में। अभी पीछे से आ रही है अमृतसर त्रिवेंद्रम सुपरफास्ट। यहाँ पर पहला ओवरटेक वही करने वाली है अपनी ट्रेन को। तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पे लग गई अपनी गाड़ी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है अपनी एकता नगर निजामुद्दीन सुपरफास्ट। एकता नगर निजामुद्दीन सुपरफास्ट काफ़ी स्लोली आ रही है भाई, ये बहुत धीमे धीमे आ रही है। अमृतसर त्रिवेंद्रम सुपरफास्ट ओवरटेक करने। और हॉन्किंग तो ऐसी हो रही है, हॉर्न तो ऐसे बजाया जा रहा है जैसे बहुत स्पीड में हो गाड़ी। जबकि आगे एकदम ग्रीन सिग्नल है। पूरा ओवरटेक का मज़ा ख़राब कर दिया, इतनी स्लो आई है ये गाड़ी। चालीस किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले स्टॉप पे फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। धूप भी बड़ी ज़ोरदार हो रही है, मतलब बारिश के बाद की जो धूप है बड़ी तगड़ी लगती है। अभी ये बारिश की मतलब मानसून सीज़न में चुभ रही है एकदम ये धूप। खैर 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर। सराय रोहिल्ला से चलने के बाद ऑफिशियल पहला हॉल्ट है अपनी ट्रेन का यहाँ पर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर भी कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं, तो मतलब पानी वानी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि इस ट्रेन में तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ना पेंट्री साइड पेंट्री कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना जब भी इन केस साल में एक बार आप इस गाड़ी में ट्रैवल करने जा रहे हो तो। बस जरा सी ट्रेन चली है और उसके बाद में चेन पुलिंग हो गई है गाड़ी से। पता नहीं क्या है चक्कर। कई लोग जिनका टिकट नहीं था वो भी चढ़ गए थे, तो वो उतरे अभी हाल। चलो वापस से निकल रही है गाड़ी। चलो चेन पुलिंग के बाद में वापस से निकल रही है गाड़ी फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से। धूप बड़ी कड़क हो रही है आज यहाँ पर। मानसून के बीच में ऐसी धूप ये नहीं झेली जाती भाई साहब, बिल्कुल भी। ऐसे अपना ये ICF कोच वाली गाड़ी है। ICF कोचेस में आपको पता है जब तक ट्रेन चलेगी तब तक बैटरीज वगैरह चार्ज होती रहेंगी। अपना जो अल्टरनेटर है वो घूमता रहेगा व्हील्स के साथ में, और तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तब तो AC चल रहा है। अभी गाड़ी इतनी रुक रुक के अभी तक आई है ना फरीदाबाद तक, AC प्रॉपर चल ही नहीं पाया है जब से। कूलिंग वगैरह भी प्रॉपर नहीं हो रही है। ICF कोचेज़ में ये इशू है। स्पेशल ट्रेन में स्पेशली बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि गाड़ियाँ स्पेशल ट्रेन आपको पता ही है जगह जगह खड़ी होती हैं, और उसके बाद AC वर्क कर नहीं पाता है ढंग से। अगर इनको LHB चलाया जाए वही ठीक है। स्पेशल एटलीस्ट LHB होनी चाहिए कि AC वगैरह तो प्रॉपर वर्क करे। अब जैसे फरीदाबाद से ट्रेन अभी निकली है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेगी तब जाके बैटरीज भी चार्ज हो पाएंगी और AC भी प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखो अभी छाता नाम से छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर लूप लाइन पर डाल दिया गया अपनी ट्रेन को। तो अभी बैक टू बैक ट्रैवलिंग चली रही है, और उसके बाद अभी क्या है कि घर इसी वजह से जा ही रहे थे। 20-22 दिन हो गया है बाहर लगातार ट्रैवल करते हुए, और पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही। तो ऐसे में थोड़ा सा बॉडी पेन थकान हो रखी थी। अभी दवाई खा के हम सोए थे बस।
इतने में एक ओवरटेक मिस हो गया हमसे, वो श्रीधाम एक्सप्रेस का। श्रीधाम एक्सप्रेस कब ओवरटेक करके चलेगी पता भी नहीं लगा। खैर अभी छाता रेलवे स्टेशन से फिर से लूप लाइन पे डाला गया अपनी ट्रेन को, और अभी आ रही है अपनी भोपाल वाली रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करने के लिए। चलो अब कोई ओवरटेक मिस नहीं होगा कि अब भाई उठ गए हैं, अब नहीं सोएंगे। टाइम की बात करें तो लगभग 3:30 हो गया है, और ये है जोरदार धूप में फ़िलहाल छाता रेलवे स्टेशन, और ये आ गई वंदे भारत एक्सप्रेस। ये था शानदार ओवरटेक। इससे पहले जो ओवरटेक हुआ था उसमें तो मज़ा भी नहीं आया था, बट यहाँ वंदे भारत बढ़िया स्पीड से निकली है, फ्लैट 130। जैसा कि हमने बताया था तीर्थ यात्रियों के साथ में गाड़ी चल रही है। यहाँ पर देखो गाना भजन चल रहा है गाड़ी में, देखो बढ़िया। ये जनरल कोच है अपने जस्ट बगल में लगा हुआ है इसी ट्रेन में। फिलहाल एक ओवरटेक हुआ है, देखो पीछे अंडमान भी आ रही है बट अभी थोड़ा सा दूर है, देखो उसके लिए रोकते हैं कि नहीं यहाँ पर। और बंदर छाता रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे, फ़ोन वगैरह आप थोड़ा सावधानी से रखना। जैसे कि उम्मीद थी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, क्योंकि अंडमान एक्सप्रेस अभी काफ़ी पीछे है। चलो ट्रेन अपनी निकल रही हो, ये देखो बंदर भाइयों का यहाँ पर कहर। चलो एक ओवरटेक के बाद फिलहाल ट्रेन निकल रही है छाता रेलवे स्टेशन से। ये वाला ओवरटेक जैसा रहा ना ऐसा सही है, मतलब ट्रेन रुके ओवरटेक और फटाफट निकल जाए। इसमें क्या है कि एसी में फिर इशू नहीं आएगा, ये तो पता चले आधा घंटे खड़ी है तो एसी ही बंद हो जा रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है स्टाफ कि जैसी ट्रेन रुक रही है तुरंत स्विच बंद कर दे रहे हैं एसी का, और जैसी गाड़ी चल रही है फिर ऑन कर दे रहा है। ये हिसाब किताब चल रहा है। ICF स्पेशल ट्रेन में तो ट्रैवल करना एक अपने आप में बहुत बड़ी इशू वाली बात है, क्योंकि एसी की ऐसी इशू तो होते ही हैं ICF गाड़ी में। और पहले स्पेशल क्या मतलब नॉर्मल भी जो ट्रेनें चलती थी ना, लास्ट हमने मतलब ऐसी चीज़ फेस करी थी अपनी ग्वालियर बरौनी में। तब एक बार हुआ था गर्मियों भरी गर्मियों में सेकंड एसी में जा रहे थे, तब भी ये इशू हो रहा था, बार बार एसी डिम हो रहा था। चलो फिलहाल स्पीड अप होते हुए अपनी ट्रेन यहाँ पे। अभी देखो ओवरटेक के बाद छाता स्टेशन निकला है, और फिर 100, 101, 102 ऐसी स्पीड मेंटेन किए हुए अपनी ट्रेन। ये देखो 100, 102 ऐसी मेंटेन कर ली है। ये देखो लगातार 100 के अराउंड अभी मेंटेन कर लिए गाड़ी ने। इसकी टॉप स्पीड भी मतलब यही रहने वाली है रूट में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जबकि ICF जाती है गाड़ी 110, लेकिन ये 100 अराउंड ही चलने वाली है। स्पेशल ट्रेन है ना क्योंकि। फिर से यहाँ पर लूप लाइन पर आ गई अपनी ट्रेन वृंदावन रेलवे स्टेशन पे। इस ट्रेन का आप यहाँ शेड्यूल देखो तो वृंदावन रोड पे अभी ट्रेन खड़ी है 3:58 पे, जबकि आना था यहाँ पर मतलब क्रॉस करना था हम लोग को 4 बजे, तो 2 मिनट बिफोर है ट्रेन और ऑन टाइम यहाँ दिखा रहा है। इतना अभी मतलब ओवरटेक सारी चीज़ें हुई हैं, इतना स्लो हम लोग पहुँचे हैं उसके बाद भी, तो ये अलग ही चीज़ है। इतना समय दिया हुआ है ना इस ट्रेन को, 41 की एवरेज स्पीड है मात्र, वो भी इस रूट पे जहाँ पर पूरा 130 वाला ये सेक्शन है। वंदे भारत जैसी ट्रेन तो मतलब मुश्किल से 4.5 घंटे में 4.25 घंटे में पहुँचा देती है झांसी, और वंदे भारत से भी जा सकते थे, बट इस ट्रेन में हमको लगा कि चलो ट्रैवल करते हैं, थोड़ी अलग ही गाड़ी है ये, इस चक्कर में इसमें नहीं तो वंदे भारत से तो हम बहुत जल्दी झांसी पहुँच जाते। खैर यहाँ पर अभी आ रही है सबसे पहले ओवरटेक करने अंडमान एक्सप्रेस। अंडमान एक्सप्रेस सबसे पहले यहाँ ओवरटेक करी है। अभी ग्रीन तो सिग्नल नहीं हुआ है,
बट पीछे वही चल रही है, काफ़ी देर से अपने पीछे पीछे वही चल रही है। अभी उसको ओवरटेक करके आई थी वंदे भारत, तो वो अपन को भी ओवरटेक करके गई और अंडमान एक्सप्रेस अपन को करेगी ओवरटेक। देखो बगल से ये क्रॉसिंग के लिए आ रही है नांदेड़ निज़ामुद्दीन स्पेशल। ये भी ICF और मालगाड़ी के इंजन के साथ। ये ट्रेन आज लगभग 5 घंटे 50 मिनट की देरी से चल रही है, ऑलमोस्ट 6 घंटा लेट चल रही है। ये आ गई अंडमान एक्सप्रेस। शानदार। अब क्या है कि दिन में काफ़ी सारी ट्रेन्स अभी बैक टू बैक छूटती हैं दिल्ली से, निज़ामुद्दीन से, और शाम को भी 3-4 बजे के अराउंड का ये जो टाइमिंग है ना, इसमें काफ़ी गाड़ियाँ छूटती हैं। तो बैक टू बैक ओवरटेक्स का सिलसिला भी यहाँ से शुरू होता है। अभी एक ओवरटेक अंडमान का हुआ, अब गोंडवाना एक्सप्रेस भी आ रही है। मेन लाइन क्लियर हो गई है, ग्रीन हो गई है। गोंडवाना एक्सप्रेस अभी यहाँ पर ओवरटेक करने वाली है अपनी स्पेशल को। वेदर बस यहाँ थोड़ा सा अच्छा मिल जाता ना तो और मज़ा आता है इस जर्नी में। क्या है कि गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। देखो मेन लाइन इधर भी क्लियर है और इधर भी क्लियर है, दोनों साइड में ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। ये देखो, और वो आ गई गोंडवाना एक्सप्रेस। ओ देखो, बढ़िया स्पीड से आ रही है। अंडमान भी अच्छी स्पीड से गई थी और गोंडवाना भी अच्छी स्पीड से आ रही है। देखो थोड़ा ट्रैक घूमा हुआ है ना, कर्व वाला। लाइट भी ऑन कर ली गोंडवाना ने। चलो अभी 2 ओवरटेक के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन से। बाकी के ओवरटेक आगे होंगे दूसरे स्टेशंस पे। वहीं गोवा एक्सप्रेस भी पीछे लगी हुई है, बट वो थोड़ा सा पीछे है, 2-3 स्टेशन पीछे है। और सही रहा, यहाँ से छोड़ दी गाड़ी अपनी, तो फिर वही है, बैटरी डाउन हो जाती गाड़ी की। अभी देखो फिर से मथुरा के आउटर में एकदम स्लो डाउन हो गई है ट्रेन। सिग्नल ही नहीं होगा इस वजह से। तो सामने से पूरे कर्व पे कोई ट्रेन भी आ रही है। समता सुपरफास्ट। ट्रैक साउंड देखो यहाँ कितना जबरदस्त आ रहा है। 153 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 34 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे जंक्शन ये क्यों है आपको पता ही है, दिल्ली से एक लाइन आ रही है अपनी मेन, और मुंबई वाली और अपनी साउथ मतलब जो अपनी आगरा झांसी वाली लाइन है वो सब यहाँ से अलग हो जाती है, कोटा वाली लाइन अलग हो जाती है, इसलिए जंक्शन स्टेशन है। बाकी एक चीज़ है, इस ट्रेन में तो वही हालत ख़राब हो गई, यहाँ ही तक मतलब इतना समय इस ट्रेन को दिया हुआ है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गर्मी के मारे, क्योंकि इतनी धीमे धीमे आ रही है ना, ये एसी वगैरह प्रॉपर वर्क कर नहीं रहा है। ऐसे कुछ इसका हिसाब किताब आपको बता ही दिया हमने क्या है। यहाँ पर 5 मिनट होल्ड दिया हुआ है, शाम को 4:20 का अराइवल है, 4:25 का डिपार्चर। पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, गलती से भी गाड़ी, इस गाड़ी में आप कभी ट्रैवल नहीं करना, कभी भी नहीं। देखो सब पैसेंजर जितने भी हैं सब परेशान है, एसी कोच वाले ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर एसी का पैसा दिया है और एसी चल नहीं रहा है, ये समस्या है। बाकी जनरल स्लीपर वालों को तो ये है कि भाई चलो ठीक है, नहीं है मतलब कुछ भी उसमें उपाय तो वैसे भी नहीं है, गर्मी रहेगी जनरल स्लीपर, वो उनका वो समझ रहे हैं, लेकिन एसी वालों की लंका लग गई है, ये हिसाब किताब है।
बाकी देखो फूड प्लाजा वगैरह, आपको फूड ऑन ट्रैक ये सारी चीज़ें मथुरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही मिल जाएगी। तो खाने पीने को कुछ लेना है तो यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ से ले सकते हो आप। जल्दी आ जाओ जल्दी, जनरल कोच है, जाओ। देख रहे हो बाहर लिखा हुआ है, पढ़े क्या है जनरल? पुलिस वाले ने बिठा रहा। कौन पुलिस वाले ने बिठा ला? कोई नहीं बिठा ला, आ जाओ नीचे, आ जाओ जल्दी, जल्दी आओ नीचे, जल्दी आ जाओ। जनरल कोच दिख रहा है ये, हाँ जनरल कोच है ये। हाँ तो जनरल कोच है, आगे जनरल कोच। कब चढ़ गए ऐसे जनरल कोच के? कह रहे पुलिस वाले ने चढ़ाया है। क्या कर रहे हो भाई साहब? आपका काम हमें करना पड़ रहा है। ये नहीं भरेगा भाई है? ये नहीं भरेगा, पानी नहीं पिएगा, पानी नहीं पिया यार। अभी भगाया यार हमने सबको, भर गए, भयंकर भर गए। पागल है, गेट गेट बोलकर। इस ट्रेन में इतने सारे जनरल कोच है, मतलब लगभग 19 जनरल कोच है। यहाँ से जनरल कोच शुरू होता है आगे तक, लेंथ अभी आपने देखी होगी कर्व पे, इतने जनरल कोच। उसके बाद भी एक एसी का डिब्बा है, इसमें ही घुस गए। और पीछे स्लीपर है, 2 स्लीपर है इसमें, और एक एसएलआर आगे, एक एसएलआर पीछे। इतने जनरल होने के बाद भी यहीं घुस रहे। पब्लिक वही है ना, अपनी आदत से मजबूर। ये देखो मथुरा पे एक और ओवरटेक पड़ रहा है अपनी ट्रेन को। ये राजधानी लग रही है हमको। सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस। बड़ी जबरदस्त है भाई ये गाड़ी, दिल्ली से झांसी नॉन स्टॉप। पांचवा ओवरटेक इस जर्नी का। वैसे श्रीधाम भी कर गई थी तो आप 6 भी कह सकते हो, बट ये अपन ने जो रिकॉर्ड किया है उसमें से 5th ओवरटेक। पसीने में हालत ख़राब हो रही, गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही। अब हम रिग्रेट कर रहे हैं यार कि मतलब क्या चुल हो रही थी हमको यार इस गाड़ी में आने की। हालत ख़राब हो गई है गर्मी के मारे, सच बताने को। कि ICF कोच जो है, मतलब AC के कोच में क्या होता है ना, अगर हवा का फ्लो बना रहा है, AC चलता रहे तो ठीक है, बंद होने के बाद बहुत बुरा तपता है, एकदम सफोकेशन होती है, अजीब सा हो जाता है। वैसी तबीयत ठीक नहीं है यार, अब बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बट अब क्या ही कर सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन है दिल्ली झांसी रूट में, जैसे ये राजधानी, वंदे भारत, ही कितनी जल्दी हमको पहुंचा देती झांसी, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ओवरटेक नंबर 5 आप क्या हो इसको, क्योंकि एक तो हमने वो रिकॉर्ड किया ही नहीं, श्रीधाम निकल गई थी, तो अपन ने इतने रिकॉर्ड किए 5। फिर 5वां ओवरटेक ऑफिशियली 6ठा कह लो भाई। इस गाड़ी को भी तो और ओवरटेक पड़ेंगे। पीछे जो गोवा एक्सप्रेस अपने पीछे आ रही थी उसको भी ये राजधानी लपेट के आई है, सिकंदराबाद राजधानी। तो अभी वो भी आ रही होगी पीछे पीछे, धीरे धीरे। चलो सामने ये लगी हुई है अपनी उत्कल एक्सप्रेस, पुरी से योग नगरी ऋषिकेश जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस, ये भी लेट है। पैसेंजर्स ने कंप्लेन करी है AC ना चलने की, तो यहाँ पर देखो स्टाफ आया है रेलवे स्टेशन पे, AC मैकेनिक्स आए हैं, देख रहे हैं मैटर कि भाई क्या है क्या नहीं, क्यों नहीं चल रहा है AC। तो ये सब देखेंगे। AC की दिक्कत तो आ ही रही है क्योंकि गाड़ी में। तो देखो ट्रेन अभी अपनी निकल रही है, प्रॉपर सायरन वगैरह यहाँ बजाया जा रहा है गाड़ी को निकालने के लिए, ताकि पैसेंजर्स को पता लगे कि हाँ ट्रेन चल दी है। लो भाई ट्रेन पुलिंग भी हो गई यहाँ पे। आप मैडम 20 कॉल कंप्लेंट कर चुके हैं, AC काम नहीं कर रहा, सारे बच्चे पसीने में मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1500 रुपये पे करे हम सारे लोगों ने। आओ यार सारे पानी चलने मत देना। एक दिन चैन पे ध्यान, हाँ चैन पे ध्यान रखना, कभी ये नीचे रह जा। फिर चल पड़ी है तो रोको चल गई गाड़ी यहाँ पर। फिर भाई सब ट्रेन को ले
बार बार पैसेंजर चेन पुलिंग कर रहे हैं क्योंकि एसी की दिक्कत है, तो सभी पैसेंजर परेशान हो गए हैं यहाँ पर। चल ही नहीं रहा साहब, दिल्ली से यहाँ तक जो है आगे मैसेज दे दिया, आगे हो जाएगा। आगे चढ़ा, स्टाफ भी चढ़ा दिया इसमें। इसमें हेडक्वार्टर मास्टर साहब से मिले, वो है हेडक्वार्टर आगरा है ना, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अभी ऑफिस में हमारे को अभी ऑफिस में रह गए। चलो भाई, वापस से गाड़ी चल दी है 3-4 बार चेन पुलिंग के बाद। नहीं, चढ़ गए, सारे चढ़ गए पीछे। हाँ, पीछे चढ़ गए बहुत सारे लोग। लो भाई, फिर चेन पुलिंग हो गई। यात्री कर रहे हैं, सारे यात्री ही कर रहे हैं। बार में ऐसे करते रहेंगे कि कितने पैसेंजर हैं, क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? इसका एसी नहीं चल रहा, संत बैठे हुए इसमें 6 घंटे हो गए, परेशान होते शिकायत करते आ रहे हैं। हमारे सालों को कौन कर रहा है? वो गए हुए हैं, वो गए हुए हैं, आ रहे हैं पीछे। वो आगे का बोल दिया मारो सालों को। तुम्हें पता कौन सी ट्रेन है ये? बोल दिया कि पता है नहीं, हाँ? गाड़ी है ये। एसी में बैठे, आगे बैठे होंगे। अरे एसी में जो संत बैठे हुए हैं, तो दिक्कत आ रही है, इसमें एसी में दिक्कत आ रही है। चल नहीं पा रही है एसी। अरे संत लोग बैठे हुए इसमें। पीछे रह गया था लड़का यार। चलो चल गई, सभी आएंगे। चलो भाई साहब, फाइनली 4-5 बार चेन पुलिंग के बाद ट्रेन निकल ली। जबरदस्ती करनी है तो आपने इसमें कर दिया, तो एक्सप्रेस दूसरी गाड़ी में ला देते ना, तो आपकी यात्रा वही सफल हो जाती। बगल से क्रॉस हो रही है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, अभी मथुरा आउटर में रुकी हुई है, इसको सिग्नल ही नहीं है। 3-4 बार कम से कम चेन पुलिंग हुई, उसके बाद निकली है ट्रेन। जब यात्रियों को सभी को आश्वासन दिया गया कि हाँ ठीक है, अभी मैकेनिक्स वगैरह चढ़ा दिए हैं गाड़ी में, और साथ ही आगरा में भी दिखवा लेंगे और आगरा तक इसको मतलब कराया जाएगा ठीक वगैरह। बट सॉल्यूशन तो वही है ना। अब अपन लोगों को तो पता ही, हमने आपको ही पहले ही बता दिया था कि जब तक गाड़ी चलती रहेगी एसी अच्छा चलता रहेगा। और वैसे भी चलती गाड़ी में भी इसका एसी उतना दमदार नहीं है, जो ICF कुछ इसका एसी बड़ा दमदार होता था, लेकिन इसमें है ही नहीं वो दम। जब चल रही है तब भी हल्का हल्का मरा चल रहा है, तो इशू तो है कुछ ना कुछ एसी के अंदर, ये बात है। तो अब देखो कर रहे हैं स्टाफ वगैरह, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मतलब रेलवे को थोड़ा सा ये देखना चाहिए, आप इतनी लंबी मतलब गाड़ी चला रहे हो इतने सारे कोचेस के साथ में, तो कम से कम LHB चला दो। 650-700 किलोमीटर गाड़ी कवर कर रही है, और स्पेशल ट्रेन है, आपको पता है रास्ते में ओवरटेक खाएगी, लेट होगी ही होगी, तो ये खड़ी रहने वाली है। तो जब खड़ी रहेगी तो ICF कोच तो करंट जनरेट कर नहीं पाएगा, तो फिर AC वगैरह नहीं चलेंगे, पंखे नहीं चलेंगे। इसलिए LHB ट्रेन यहाँ पर देनी चाहिए था, LHB का रेक देना चाहिए स्पेशल में। स्पेशल में तो 2 ही दो, क्योंकि ICF वाली गाड़ियों में तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो एक शेखपुरा से आनंद विहार एक गाड़ी चलती है, वो हमने अभी तक कवर नहीं करी, क्योंकि वो बहुत ओवरटेक खाती है और उसमें फिर परेशान हो जाएंगे नॉन AC में, तो AC चलेगा नहीं। ये है थोड़ा सा रेलवे यहाँ देखना चाहिए कि AC कोच मतलब ये आप लगा रहे हो और AC कोच लगा रहे हो तो फिर LHB गाड़ी दो, नहीं तो अथवा आप स्लीपर ही दो, मत लगाओ AC कोच वगैरह, वो ठीक रहेगा। ऐसे तो फिर घुंस रहे हैं अंदर पैसेंजर, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस ट्रेन का किराया लगभग झांसी तक हमने 1050 ऐसे समथिंग कुछ दिया है, मतलब 1000 से 1100 के बीच में इतना फेयर लगता है सेकंड AC में सुपर फास्ट ट्रेन में, जो कि आपको टाइमली पहुंचाएगी। और ये थर्ड AC में सेकंड AC का किराया दे के भी लेट जा रहा है पैसेंजर, एटलीस्ट उसको AC तो मिले ढंग का, मेन पॉइंट ये है। बाकी देखो आगे क्या होता है। अभी गाड़ी बढ़िया भाग रही है आगरा से, मथुरा से निकलने के बाद। अपना ढिल्लू भाई खड़े हुए हैं इधर। अभी सनसेट भी हो रहा है, शाम का समय हो रहा है तो ऑलरेडी वेदर थोड़ा ठंडा होने लगा है। सामने देखो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का रेक लगा हुआ है।
अभी देखो यहाँ तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है आसपास। यहाँ फिर से एक बार लूप लाइन पर लगा दिया गया है अपनी ट्रेन को, दिखाते हैं। ये है क्योंकि प्लेटफॉर्म है इस साइड, रुनकोटा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक बार फिर से लूप लाइन पर अपनी ट्रेन को लगा दिया गया है और एक और ओवरटेक यहाँ पर इस जर्नी का होने वाला है अपनी ट्रेन को। अभी आ रही है ओवरटेक करने निज़ामुद्दीन हुबली सुपरफास्ट। भाई इस जर्नी का छठा ओवरटेक। श्रीधाम हम गिन ही नहीं रहे, जितने रिकॉर्ड किए उतने ही गिनते हैं, ठीक है ना। तो ये छठा ओवरटेक होने वाला है इस जर्नी का हुबली सुपरफास्ट से। ये अपनी मेन लाइन क्लियर है एकदम उसके लिए। अब होने वाला है ओवरटेक नंबर 7 इस जर्नी का। पीछे से आ रही है गोवा एक्सप्रेस, काफ़ी देर से लगी हुई थी पीछे, लेकिन जो चेन पुलिंग वाला चक्कर हो गया था ना अभी मथुरा पे, उस चक्कर में वो लेट हो गई काफ़ी, लगभग 40-45 मिनट लेट हो गई है गोवा एक्सप्रेस अपने चक्कर में। खैर अभी वो भी आ रही है ओवरटेक करने के लिए। यही रुनकोटा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म थोड़ा आगे रह गया, नहीं ज़बरदस्त स्पीड में ओवरटेक करके गई यहाँ गोवा एक्सप्रेस। खैर यहाँ पर देखो डाउन लाइन पर भी अभी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, मतलब क्रॉसिंग भी होने वाली है ज़ोरदार किसी गाड़ी it के साथ में। चलो 2 ओवरटेक के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है। ये आ रही है गतिमान एक्सप्रेस। झांसी दिल्ली गतिमान। तो यहाँ से नॉन स्टॉप जाएगी निज़ामुद्दीन तक। थोड़ी सी बारिश हुई, अभी बारिश होके बंद हुई है, इसलिए थोड़ा सा ठंडा वेदर है इधर पे। देख रहे हो प्लेटफॉर्म वगैरह भीगा हुआ है। तो पीछे तो पूरा एकदम ह्यूमिडिटी हो रही थी, बहुत गर्मी थी। तो अभी ये सब जो भी मथुरा पे हुआ है, ये चेन पुलिंग वगैरह, उसके बाद में हमने बताया था ना मैकेनिक्स चढ़े हुए थे, तो उन्होंने अभी देखा समझा क्या है क्या नहीं। उसका फ़िल्टर चेक किए एसी के, तो फ़िल्टर पूरे चौक थे। जो भी अच्छे स्टाफ है वो बता रहे हैं यहाँ पर कि फ़िल्टर वगैरह एकदम चौक थे, गंदगी भरी हुई थी। उनको साफ़ सफाई उनकी मेंटेनेंस की ही नहीं गई थी इस गाड़ी को चलाने से पहले। इस वजह से वो फ्लो हवा का आ ही नहीं रहा था, हवा ढंग से निकल ही नहीं रही थी कोच के अंदर, एसी से कोच के अंदर जा ही नहीं रही थी, फ़िल्टर में ही अटक रही थी। इस वजह से कूलिंग भी नहीं हो रही थी ढंग से। अभी वो फ़िल्टर ही हटा दिया है, तब जाके सही कूलिंग हो रही है। तो ये सब देखना चाहिए ना, ये मतलब लैक ऑफ मेंटेनेंस है ना यहाँ। तो मतलब कोई गाड़ी आप चला रहे हो इतने लंबे 600-650 किलोमीटर के लिए, तो एटलीस्ट देखना चाहिए, ये सब मेंटेन करके ही गाड़ी चलानी चाहिए। चलो फिलहाल तो एसी चल रहा है, आगे देखते हैं। और जर्नी में सनसेट बढ़िया देखने को मिल गया है यहाँ पर हम लोगों को। यहाँ पर देखो क्या बेहतरीन ग्राउंड तैयार किया गया है यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए। पिच भी तैयार हुई है, लाइट्स भी लगा दी गई है रात में खेलने के लिए। वाह भाई, और लोकेशन भी एकदम बढ़िया, आसपास मस्त हरियाली। ये जर्नी एक ही पार्ट में कवर करने का प्लान था, लेकिन आगे जर्नी में ऐसा कुछ हुआ कि भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। इस वजह से इस जर्नी को 2 पार्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं। पहले पार्ट में आपने देखा एसी कोच की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई ना चलने की वजह से, और नेक्स्ट पार्ट में आप देखने वाले हो काफ़ी सारे ओवरटेक्स, जिसमें सीआर राजधानी का भी ओवरटेक है। और एक ट्रेन के इंजन फेलियर की वजह से हम लोगों की सभी ट्रेनें लेट हो गई थी। सीआर राजधानी भी 2 घंटे लेट हो गई थी, सारी गाड़ियां रूट में फंस गई थी। वो सब आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में इस जर्नी के। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, आगे बहुत कुछ मज़ेदार होने वाला है इस जर्नी में। आगरा रेलवे स्टेशन और स्किप कर रही हो, बगल में देखो यहाँ पर लगी हुई है गोवा एक्सप्रेस, जो अभी ओवरटेक करके गई थी अपनी ट्रेन को। और भाई गोवा एक्सप्रेस को रोक दिया है वापस से यहाँ पर।